जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज जो होने वाला है हमारा वो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो चैप्टर है वो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है और इसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो आपको प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले का सेशन नहीं देखा है वो जा करके उन सेशन को देख ले। विश्वास करिए ये जो सेशन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। हम करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 समाप्त होने वाला है, अंतिम चैप्टर है। तो बड़े ही उत्साह के साथ जुड़िए। देखिए ये जो भी एनसीईआरटी चैप्टर 10 पढ़ कर के आया है, जो आपने पढ़ा है उसमें से कितना क्वेश्चन सही होता है आज के इस सेशन से आप मिलान करिए। ठीक है, बाय द वे करते हैं शुरू आज के सेशन को। अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जहां पर लगे कि आपको लिखना चाहिए, आपको नोट डाउन करना चाहिए, वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए तो करते हैं शुरू आज के इस सेशन को पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मेहरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? क ख ग घ चार ऑप्शन है ए बी सी डी करके। पहला है बिहार, मथुरा, दिल्ली और चंडीगढ़। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी लौह स्तंभ से क्या है, चंद्र नामक राजा का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। तो बताइएगा कि ये जो है लौह स्तंभ ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्योंकि मेहरौली जो है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में ही स्थित है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ जो है दिल्ली शहर में स्थित है और इस लौह स्तंभ से जो है हमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ये जो लौह स्तंभ है ये 7.2 मीटर का है। ठीक है, ऊंचाई है इसकी और इसका जो वजन है, वजन हो जाएगा इसका लगभग 3 टन। ठीक है, कितना वजन है? 3 टन इसका वजन है। तो ये भी आपको याद रखना, दो प्रश्न और बन सकता है यदि एग्जामिनर बनाना चाहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है शिल्पादिगारम की रचना डैश द्वारा की गई थी। एक बात समझना, जो शिल्पादिगारम ये जो रचना है सबसे पहले ये क्या है, ये एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, ये तमिल महाकाव्य है जो कि शिल्पादिगारम इलांगो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इलांगो के द्वारा लिखा गया है। और इसी शिल्पादिगारम में 3 लोगों की कहानी है। किसकी? एक तो है कोवलन, दूसरा है कन्नगी और तीसरा है माधवी। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों के कहानी पर आश्रित है ये शिल्पादिगारम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शिल्पादिगारम एक तमिल महाकाव्य है। इसमें 3 व्यक्तियों की कहानी है। कौन कौन सा? कोवलन, कन्नगी और माधवी, इनकी कहानी है। शिल्पादिगारम जो है इसके लेखक हो जाएंगे आपके इलांगो। ये 3 प्रश्न आपको यहां से और याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदक्षिणा पथ क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सही उत्तर कौन सा होगा? मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित होते हैं? नहीं, जहां लोग एकत्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मंडपम कहते हैं। ठीक है, फिर इसका है टीला? नहीं, टीला भी नहीं होगा क्योंकि टीला जो है वो क्या है? टीला का शाब्दिक अर्थ होता है स्तूप। दूसरा है स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार। तो हाँ, ये सही होगा। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ क्या होगा कि स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार जो पथ है, जो रास्ता है, उसको हम कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, आगे है वह स्थान जहां देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ऐसे स्थान को हम किस नाम से जानते हैं?
ऐसे स्थान को हम गर्भगृह के तौर पर जानते हैं, जहां पर कि प्रमुख जो देवी व फिर देवता है उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है, और सबसे यह सबसे पवित्र स्थान होती है। ठीक है, पवित्र जगह होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या है, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं उसे हम लोग मंडपम कहते हैं। टीला का जो है क्या बनेगा, स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ही होता है टीला। और स्तूप के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है, घूमने के लिए, एक परिक्रमा करने के लिए रास्ता है, उसको हम कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। ऐसे पथ का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है रास्ता। ठीक है, और जहां पर प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है महाभारत का। महाभारत एक युद्ध था जो कि किसके बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत से आप सभी परिचित है। ये जो महाभारत है ये कौरव और पांडवों के बीच में लड़ी गई लड़ाई थी महाभारत। हालांकि जो महाभारत है, महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे आपको याद रखना है। महाभारत के लेखक है महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है वेदव्यास का कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, क्या नाम है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का अन्य नाम है। महाभारत जो है इसमें 18 अध्याय हैं। ठीक है, महाभारत में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में से सबसे बड़ा जो अध्याय है, ठीक है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, शांति पर्व। सॉरी, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, जो महाभारत है इसमें 18 पर्व है, अध्याय नहीं है। क्या है, इसमें 18 पर्व है, और इन 18 पर्वों में से सबसे बड़ा जो पर्व है वो है शांति पर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो महाभारत है ये किस रस में लिखा गया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि भाई महाभारत किस रस में लिखा गया है। फिलहाल में आप ये सभी क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पुराण जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। सही उत्तर होगा इसका संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सबसे पहले जो पुराण है, ठीक है, पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है, पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराण शब्द का प्राचीन। ठीक है, क्या अर्थ होता है, प्राचीन। हालांकि पुराण के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे, या फिर आप लोग इसे रचयिता भी कह सकते हो, इसके लेखक हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास जी, इसके रचयिता है। और अभी आपने पढ़ा है कि वेदव्यास को हम अन्य कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। ये वही वेदव्यास है जो महाभारत के लेखक है, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ पुराण जो है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या अपने कॉपी में नोट डाउन करना प्यारे साथियों। पुराणों की संख्या है 18। और यदि आपसे कोई पूछे कि उपपुराण फिर कितने हैं, तो उपपुराण की संख्या, उपपुराणों की संख्या भी है 18। और एक प्रश्न और बन जाएगा यहाँ से कि महापुराण कितने हैं। महापुराण महापुराण कितने हैं, तो इसका भी आपको याद रखना है। महापुराणों की भी संख्या है 18। तो यहाँ से ये सभी बातें जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर में इसके विषय में जिक्र किया गया है कि मेघदूत जो है किसके द्वारा लिखित है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखित है। मेघदूत को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। मेघदूत को 2 भागों में बांटा गया है। कोई बताएगा कौन कौन सा भाग है। तो पहला आपको याद रखना है, जो पहला भाग है वो है पूर्वार्चिक, और जो दूसरा भाग है उसको हम क्या कहते हैं,
सॉरी सॉरी, जो पहला भाग है वो है पूर्वार्ध, और जो दूसरा भाग है वो है उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसे दो भागों में बांटा गया है मेघदूत को, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। ठीक है, ये आपको दोनों ही याद रखना है। प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मतलब कि जो घंटे वाला बटन है उसे आप लोग दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए फिलहाल में करते हैं हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ा होगा, या फिर आपने वहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो मैंने आपको वहां पर बताया था, जो लौह स्तंभ है, सबसे पहले आप लोग देखना, जो लौह स्तंभ है कहाँ पर स्थित है, ये महरौली में स्थित है। और जो महरौली है कहाँ पर है, महरौली जो है दिल्ली में है। ठीक है, मतलब दिल्ली में ही एक जगह है महरौली, यहाँ पर लौह स्तंभ स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई मापी गई है 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई मापी गई है। और जिसका वजन है, वजन कितना है, वजन है 3 टन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जहां मुख्य देवता की प्रतिमा रखी जाती है। इसे भी मैंने करवाया है, जहां पर मुख्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ऐसे जगह को, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, शिखर क्या होता है, गर्भगृह का सबसे ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान। उदाहरण के तौर पर समझा, मान के चलो यहाँ पर आपने मूर्ति स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका गर्भगृह। इसके ऊपर जो इस शेप में बना होता है, ऐसे एक शेप बना होता है, तो ये जो चोटी सा होता है, इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शिखर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गर्भगृह। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गर्भगृह। और दूसरा, आपने सामने इस प्रकार से बरामदा टाइप में देखा होगा, बरामदा बना हुआ, तो ये जो बरामदा रहता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मंडपम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें आपको याद रखना है। हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए यहाँ पर हम करेंगे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भक्तों ने स्तूप के चारों ओर परिक्रमा की। ठीक है, तो किस प्रकार से परिक्रमा की, क्या उन्होंने सीधी दिशा में परिक्रमा की, अर्ध दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा की, या फिर दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा की, या फिर वामार्त दिशा में परिक्रमा की। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणावर्त दिशा में इन्होंने परिक्रमा की थी। एक बात आप याद रखना, जैसे कि जो प्राचीन समय में बुद्धिज्म के भी जो भी अवशेष होते थे, जो भी शरीर की, जैसे कि शरीर है ना, शरीर का दांत हो गया, हड्डियां, राख, ये सभी जो है, इन सभी को एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, जो ये बॉक्स है, इसको हम लोग धातु मंजूषा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, धातु मंजूषा के नाम से जानते थे। अब जब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा होगी। अब मिट्टी इकट्ठा हो के इस प्रकार से एक टीला बन जाता था। ठीक है, तो ये जो टीला है, ये जो स्तूप है, इसे हम लोग स्तूप कहते हैं, या फिर आप इसे एक शाब्दिक अर्थ टीला भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब इस प्रकार से बन गया चारों तरफ से, तो इसी के चारों ओर एक ऐसे परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया था, एक पथ बनाया गया था, जिसे आप लोग क्या कहते हो, इसे आप लोग कहते हो दक्षिणा पथ, मतलब कि प्रदक्षिणा पथ। इसे आप लोग किस नाम से जानते हो, प्रदक्षिणा पथ।
ठीक है, प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हो। फिर इसके बाद अब ऐसे ही केवल बना दिया जाएगा रास्ता कि भाई आप जाओ, तो बाई चांस कभी धक्का मुक्की होगा, आपस में एक दूसरे लोग टकराएंगे, तो इधर से नीचे गिर सकते हैं। तो लोग इधर से ना गिरे इसके लिए यहाँ पर एक रेलिंग बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक घर को देखा होगा, जो आपका छज्जा होता है, छज्जा से कोई गिरे नहीं उसके लिए एक इस प्रकार से खंभा तैयार किया जाता है कि भाई इधर से कोई गिरे नहीं। तो ऐसे ही जो इसको सजाया जाता है, जो रेलिंग टाइप में तैयार किया जाता है इधर से, इस रेलिंग को हम क्या नाम देंगे? तो इस रेलिंग को हम क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानेंगे? वेदिका। और यहाँ पर प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार होता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य द्वार को तोरण कहते हैं। ठीक है, तोरण क्या है? तोरण हमारा मुख्य द्वार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि तोरण किसे कहते हैं? तोरण कहेंगे मुख्य द्वार को। ठीक है, किसे कहेंगे? मुख्य द्वार को। तो यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये छह, मतलब कि एक क्वेश्चन से छह छह क्वेश्चन बना है। तो ये भी आप अपने कॉपी में इसी प्रकार से डिजाइन करके बना लेना, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए करते हैं फिलहाल में अगला क्वेश्चन। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले डैश का निर्माण भी इसी समय हुआ था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। तो वो हिंदू मंदिर है, सबसे पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था, और हिंदू मंदिर में जो है विष्णु, शिव और दुर्गा इन जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मणिमेखलई की रचना किसने की थी? ऐसे ही एक अभी और रचना आपके सामने आया था। ठीक है, पहला था शिल्पादिगारम, ठीक है, जिसके लेखक कौन थे? इलांगो। दूसरा मेघदूत, मेघदूत के लेखक थे कालिदास। ऐसे ही मणिमेखलई जो है इसके लेखक कौन है? तो सत्तानार, इसे आप लोग सतनार के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सतनार जो है मणिमेखलई के लेखक है। मणिमेखलई जो है ये भी एक तमिल काव्य है। ठीक है, ये भी एक तमिल महाकाव्य है, और इसमें दो लोगों की कहानी है। एक तो है कोवलन की, और दूसरा जो है, दूसरा इसमें माधवी की बेटी की। ठीक है, माधवी की बेटी। सबसे पहले जब आपने पढ़ा था, एक किताब का नाम आया था, क्या नाम है? शिल्पादिगारम। शिल्पादिगारम में तीन व्यक्तियों की कहानी थी, कोवलन, कन्नगी और माधवी। परंतु जो मणिमेखलई है, मणिमेखलई में दो व्यक्तियों की कहानी है। एक तो कोवलन की कहानी है, दूसरा माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये भी आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार कौरव और पांडवों के बीच युद्ध किस भाग पर नियंत्रण करने के लिए लड़ा गया था? मतलब कि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वो किसके लिए लड़ा गया था? महाबलीपुरम के लिए लड़ा गया था, एहोल के लिए लड़ा गया था, हस्तिनापुर के लिए लड़ा गया था, या फिर सांची के लिए? तो आप सभी को याद रखना है, हस्तिनापुर के द्वारा, हस्तिनापुर के लिए लड़ाई हुई थी। और ये हस्तिनापुर कहाँ पर है? तो ये हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। ये भी याद रखना है आपको, वर्तमान समय में, मतलब कि जो करंट जगह है वर्तमान समय में कहाँ पर है ये, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगभग 1400 वर्ष पूर्व दुर्गा मंदिर कहाँ पाया गया था? दुर्गा मंदिर कहाँ पाया गया था? ये महाबलीपुरम में पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो है ये हिंदू मंदिर है। ठीक है, हिंदू मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे? ABCD चार ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य की खोज करी थी। ठीक है, शून्य की खोज करी थी, खोज की। एक और नोट करना, आर्यभट्ट ने एक बुक लिखा है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नामक जो बुक है, किसके द्वारा रचित है ये?
तो यह आर्यभट्ट के द्वारा ही रचित है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? आर्यभट्ट के द्वारा रचित है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से दो प्रश्न बने, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसे आगे पूछा जाएगा, तो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्राचीन इसका शाब्दिक अर्थ है। हालांकि पुराण जो है इसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है। पुराणों की संख्या कितनी है? संख्या है 18। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस हॉल का नाम बताइए जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मंडप, शिखर, गर्भगृह और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं फिर से चित्र बनाता हूं, देखना। ये है, ठीक है, इसके ऊपर जो है इस प्रकार से एक स्तूप के रूप में बनाया जाता है, यदि आप लोगों ने मंदिर को देखा होगा। फिर उसके बाद इस प्रकार से होगा, ठीक, और यहाँ पर जो है चढ़ने के लिए आपका जीना होगा, मतलब सीढ़ी होगी, इस प्रकार से करके। तो जो ये स्थान है, ये मुख्य देवी देवता यहाँ पर स्थापित होते थे और इसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाले स्थान है इसको हम लोग क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे। और जहां लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? मंडप कहेंगे। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? मंडपम कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क जो है सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियों की पूजा मंदिरों में की जाती है? ठीक है, ये हिंदू मंदिर की बात कर रहे हैं जो कि महाबलीपुरम का है। यहाँ पर शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क सही आंसर है, ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण लंका के राजा ने किया था। जिस राजा ने किया था उसका नाम क्या था? ठीक है, ऐसे राजा जिन्होंने सीता का अपहरण किया था उसका नाम क्या था? रावण, जिसे आप लोग एक अन्य नाम से जानते हो, दशानन। ठीक है, किस नाम से जानते हो? दशानन के नाम से जानते हो। दशानन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होगा 10 मुख वाला। आनन मतलब होता है मुख और दश मतलब होता है 10। तो 10 मुख वाला, 10 मुख वाला कौन था? तो रावण था। अब ये 10 मुख किस प्रकार से हैं? तो आपको याद रखना है 6 वेदांग और 4 वेद। तो इस प्रकार से करके 6 और 4 जो है 10 होता है। तो इसीलिए हम लोग रावण को क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं। हालांकि रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसके वजह से उनको हम लोग दशानन के नाम से जानते हैं। हालांकि वो कहते हैं ना कि आप जीवन में कितना भी कमा लो, पर यदि आपने एक गलती कर दी वो आपके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देगा। ऐसे ही रावण ने भी यही गलती करी थी, जिसकी वजह से आज भी आप लोग देखते हो कि रावण ने गलती एक बार करी थी पर उसका जो पुतला है हर एक साल जलाया जाता है। तो प्यारे साथियों, हमें जो है इतिहास में कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई है जिनके द्वारा हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल में यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलून ने कागज का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि महाबलीपुरम जो है ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इससे रिलेटेड अभी आपने ऊपर प्रश्न को भी सॉल्व किया है। ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको जो है ऐसा नहीं करना कि केवल हम वीडियो देखते चल जाए, वीडियो देखते चल जाए, इसके साथ साथ आपको कॉपी रखना है। क्या होता है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं और वही चीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो आधा जो है हमें ऐसे याद हो जाता है, बाकी बात जब हम दूसरी बार उसको और कॉपी में पढ़ते हैं तो वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको
वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है और अपने कॉपी में साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों में किन देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी? 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर है शिव, विष्णु, दुर्गा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किसके जीवन के बारे में बात करती है? तो ये जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, ये बुद्ध के जीवन के विषय में हमें बताती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ग सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? हालांकि यदि आप वर्तमान समय में देखोगे तो वर्तमान समय में, ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में जो है 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य है। 28 राज्यों में से जो सांची का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना है, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। हालांकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आपको याद रखना है कि इतिहास से जुड़े जो एक अवशेष मिलता है, किसके अवशेष मिलते हैं? जो शैलाश्रय के अवशेष मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? वो मध्य प्रदेश से ही मिलता है। मध्य प्रदेश में भी एक स्थान है भीमबेटका नामक एक गुफा है, यहाँ से आपको रॉक शेल्टर के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। हालांकि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर ही पन्ना की खाड़ी है, पन्ना खाड़ी है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पन्ना खाड़ी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज आपको और नोट डाउन करना है, जो मध्य प्रदेश है ये एक पुरस्कार वितरित करती है। कौन सा पुरस्कार है? तो ये तानसेन पुरस्कार देती है, ठीक है, तानसेन पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनेंगे, आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकारम कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है जो कि रहता था, उसका निवास स्थान क्या है? मैंने बताया था शिल्पाधिकारम जो है ये इलांगो के द्वारा लिखित है, ठीक है, इलांगो इसके रचयिता है, इलांगो क्या है? लेखक है। और इसी शिल्पाधिकारम में 3 व्यक्तियों की कहानी है, 3 व्यक्तियों की कहानी है। और 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहला है कोवलन, दूसरा है कन्नगी, और तीसरा है माधवी, ठीक है। तो इन तीनों व्यक्तियों की जो कहानी है वो शिल्पाधिकारम नामक तमिल महाकाव्य में उल्लिखित है। और जो इसमें एक व्यक्ति है कोवलन, ये क्या था? एक व्यापारी था। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुहार का रहने वाला था। इसका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर होगा 24 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अवशेष ताबूत क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, शूद्रों के अवशेष से भरा बॉक्स नहीं, ये गलत है। जानवरों के अवशेषों से भरा बॉक्स नहीं। तो बुद्ध के अवशेषों से भरा एक बॉक्स, हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध के अवशेषों से भरा जो बॉक्स है उसे हम लोग अवशेष ताबूत कहते हैं, या फिर हम लोग उसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है, धातु मंजूषा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि को किस ग्रंथ के रचयिता के रूप में मान्यता प्राप्त है? वाल्मीकि यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि संस्कृत रामायण जो है इसके रचयिता वाल्मीकि जी माने जाते हैं। हालांकि जो रामायण है इसमें लगभग 500 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 500 सर्ग हैं। रामायण में 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है। 7 कांड है, तो सबसे बड़ा कांड रामायण का कौन सा है? कांड कौन सा है? ठीक है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना कि मेघदूत की रचना किसने की?
तो इसका आंसर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ख। कालिदास जो है ये मेघदूत के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है कि मेघदूत का विषय किससे संबंधित है? ठीक है, एक राजा और उसके युद्धों की कहानी है? नहीं, मेघदूत में इस प्रकार की कोई बातें नहीं की गई है। एक भारतीय योद्धा की कहानी है? जी बिल्कुल नहीं। बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है? तो हाँ, ये बात सही है। इसमें बिछड़े हुए व्यक्तियों की कहानी दी गई है। ठीक है, इसमें आपने नाम सुना होगा, यक्ष और यक्षिणी जो है दो इसमें पात्र हैं। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी, इनके ऊपर ये सारा मेघदूत लिखा गया है। जब यक्ष जो है कुबेर के द्वारा शाप दिया जाता है यक्ष को, और वो रामगिरी पर्वत पर निवास करते हैं, तो वो अपनी जो व्यथा है वो इस प्रकार से गाते हैं। उन्हीं उन्हीं के संवाद को जो है मेघदूत में संकलित किया गया है। तो ये क्या है? मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस हॉल का नाम बताइए जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? मंडप कहेंगे। शिखर जो है ये सबसे ऊंचा वाला भाग होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा भाग होता है। गर्भगृह जो होता है ये सबसे पवित्र स्थान होता है। प्लस में जाकर के यहाँ पर प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, याद रहेगा? चलिए, तो ये रहा आप सभी के समक्ष आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पुराणों और महाभारत का संकलन किसने किया था? पुराण और महाभारत का संकलन किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है कि पुराण और महाभारत इन दोनों का जो संकलन है, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। आपको याद रखना है पुराण के जो लेखक है वो हो जाएंगे व्यास, और महाभारत के जो लेखक है वो भी हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। तो ये ऑप्शन शायद गलत लिखा, यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए पुराण और महाभारत के जो संकलन करता है वो है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो ये नाम आपको नोट कर लेना, हालांकि ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर यही नाम आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्वों में विभाजित है। पुराण जो है ये 18 पुराण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्यारे साथियों, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 था वो यहाँ पर समाप्त होता है। हालांकि जो इस सेशन के साथ हमारा संपूर्ण 6 क्लास का जो भी हिस्ट्री है वो समाप्त होता है। बाकी बात कल से हम 7th क्लास का हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। तो जिन लोगों ने इससे पहले का सेशन नहीं देखा है वो जाकर के इससे पहले का सेशन देखिए। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति क्लासेस से परिचित नहीं है तो आप अपने दोस्तों के पास लिंक भेजिए। आपको कह दीजिए कि यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया जाता है प्रॉपर रूप में, और किस प्रकार से पढ़ाई होती है जो आप लोग पढ़ रहे हो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बाय द वे इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज जो है हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म होता है हिस्ट्री का। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना। मिलेंगे कल के सेशन में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अपना ध्यान रखना है।